Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about types of sampling techniques. In my previous video, I have explained about factors influencing sampling process. So guys, without any further delay, let's start the video. So guys, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं ये दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड सेकंड वन होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। नाउ जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसके भी 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसके 7 टाइप्स होते हैं, ये 7 टाइप की होती है। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड वन इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड फोर्थ वन होता है क्लस्टर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। और फिफ्थ टाइप होता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। नाउ जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसके अंदर फर्स्ट टाइप होता है पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकंड टाइप होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड थर्ड टाइप होता है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, फोर्थ वन क्वोटा सैम्पलिंग, फिफ्थ वन होता है स्नोबेल सैम्पलिंग एंड सिक्स्थ होता है वॉलंटियर सैम्पलिंग एंड सेवेंथ वन इज़ जीनोलॉजी सैम्पलिंग। सो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रैंडम सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, रैंडम सेलेक्शन होता है जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनका, ठीक है। इन दिस एवरी सब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांसेस टू बी सेलेक्टेड सैम्पलिंग फॉर अ स्टडी। सो गाइस, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर क्या होता है, जो सैम्पलिंग होती है स्टडी के लिए उसको सेलेक्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं पॉपुलेशन के उनके इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है। इन दिस चांसेस ऑफ सिस्टमैटिक बायस इज़ रिलेटिवली लेस बिकॉज सब्जेक्ट्स आर रैंडमली। इसके अंदर जो चांसेस होते हैं सिस्टमैटिक बायसनेस जो ऑक्योर होती है, ठीक है, उसके लेस चांसेस होते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रैंडम होते हैं इसके अंदर। नाउ कुछ फीचर्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो सैम्पल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके, ठीक है, जो इंडिविजुअल होते हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, उनको इक्वल चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक the researcher must guarantee that every individual has an equal opportunity or chances of selection, ठीक है। क्या होता है इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो रिसर्चर होता है वो गारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए उसको, ठीक है, प्रोवाइड करता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटी और चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। The advantage of using a random sample is the absence of both systematic and sampling bias. So, जो probability sampling टेक्निक होती है इसके अंदर किसी भी तरह की सिस्टमेटिक या सैम्पलिंग जो बायसनेस होती है वो ऑक्योर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है उसके भी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, मोस्ट प्योर एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन।
ये एकदम प्योर और बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है, ठीक है। जो एवरी मेंबर होते हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, उनके इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में उनके इक्वल चांसेस होते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो एंटायर प्रोसेस होता है सैम्पलिंग का, वो एक सिंगल स्टेप में किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो सब्जेक्ट होते हैं सारे, ठीक है, वो सेलेक्ट किए जाते हैं इसके अंदर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे मेंबर के पॉपुलेशन के अंदर। सो गाइस, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है इसके अंदर दो असेंशियल प्री रिक्वेस्टीज़ या दो असेंशियल कंडीशन होती है, ठीक है, उनको देखना होता है, ठीक है। सिंपल रैंडम टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कंडीशंस कौन सी होती हैं? फर्स्ट, जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो रिसर्चर है उसके पास लिस्ट होनी चाहिए जो मेंबर्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं एसेसेबल पॉपुलेशन के, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है, वो होता है आइडेंटिफाई करना, जो एसेसेबल पॉपुलेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना एंड लिस्ट प्रिपेयर करना, मेंबर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की उनकी, ठीक है। सो जो सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट होती है पॉपुलेशन के अंदर उसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। एंड कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके सैंपल लिया जाता है सैम्पलिंग फ्रेम से। ये कुछ मेथड है, जैसे लॉटरी मेथड हो गया, ठीक है। जो टेबल होती है रैंडम नंबर्स की उसका यूज़ किया जाता है एंड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हम लॉटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, जो लॉटरी मेथड होता है ये एक प्रिमिटिव और मैकेनिकल मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेंबर होते हैं ना पॉपुलेशन के, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ठीक है, एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है उनको, ठीक है। नंबर दे दिया पॉपुलेशन को, एक यूनिक नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर देने के बाद जो सारे जो नंबर्स लिख के उनको एक बाउल या हैट ले लेंगे, ठीक है। फिर बाउल और हैट के अंदर उन नंबर्स को मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो रिसर्चर होगा उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद क्या करेगा, उस हैट में से जो रिसर्चर उन नंबर को पिक करेगा। पिक करने के बाद क्या करेगा, पिक कर लिया, फिर जो नंबर आया, ठीक है, जो नंबर जो रिसर्चर ने पिक किया है, ठीक है, वो जिस भी मेंबर का था पॉपुलेशन में से, ठीक है, वो होंगे सब्जेक्ट होंगे स्टडी के लिए। नाउ नेक्स्ट मेथड जिसका यूज़ किया जाता है सैंपल लेने के लिए, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम से, वो होता है द यूज़ ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है। द यूज़ ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन और एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये मोस्ट कॉमन और एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, सेवरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको रखते हैं रोज़ में और कॉलम फॉर्म में अरेंज करते हैं नंबर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो रिसर्चर है वो प्रिपेयर करेगा, लिस्ट होगी एक नंबर की, उसको प्रिपेयर करेगा, जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, उनकी नंबर की लिस्ट को प्रिपेयर करेगा रिसर्चर। फिर उसके बाद जो रिसर्चर है वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा और कोई भी नंबर चूज़ करेगा रैंडमली, ठीक है, नंबर चूज़ कर लिया, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा जब तक जो डिज़ायर जो नंबर है सब्जेक्ट का वो अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। यही प्रोसेस होता रहेगा। इस अगर बार बार सिमिलर नंबर का जो मेंबर है उसको पिक कर रहा है या इनकाउंटर कर रहा है रिसर्चर, तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो नेक्स्ट नंबर है उसको कंसीडर किया जाएगा जब तक जो डिज़ायर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो अचीव नहीं होता, ठीक है। जब तक जो रिसर्चर जिस सब्जेक्ट को चाहता है वो नहीं, उसका नंबर नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक क्या करेगा, जो यही प्रोसेस है वो होता रहेगा। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर
सैंपल लेने के लिए सैम्पलिंग फ्रेम से जो नेक्स्ट मेथड का यूज़ किया जाता है वो होता है कंप्यूटर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, आजकल जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो रैंडम टेबल्स होती हैं, रैंडम टेबल को जनरेट करके, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है जो कि रैंडम टेबल में डिस्क्राइब किए गए हैं। सो गाइस, अगर पॉपुलेशन है उसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स है, मेंबर्स कम हैं, तो जो फर्स्ट मेथड था ना, लॉटरी मेथड, उसको एडवाइस किया जाता है। अगर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो क्या किया जाता है, जो कंप्यूटर एडेड जो ये रैंडम सिलेक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर का यूज़ करके। नेक्स्ट, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड है उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो मेरिट्स क्या हैं इसके, ये क्या करता है, असेंबल करता है सैंपल को, ठीक है, असेंबल करके रखता है एक तरीके से। ये एक फेयर वे होता है सेलेक्ट करने का सैंपल को, ठीक है। अंदर मिनिमम नॉलेज होती है, वही रिक्वायर होती है पॉपुलेशन के बारे में एडवांस में। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है ये एक अनबाइस्ड प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, ठीक है। ये फ्री होता है, ठीक है, सैम्पलिंग एरर्स से। एंड अगर कोई एरर हो जाता है तो उस एरर को ईज़िली कंप्यूट किया जा सकता है, मीन्स कैलकुलेट कर लिया जाता है इसके अंदर, और जो एक्यूरेसी है वो एस्टिमेट कर ली जाती है, ईज़िली एसिस कर ली जाती है। नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जो कंप्लीट अप टू डेट लिस्ट होती है पॉपुलेशन के मेंबर्स की, उसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। एंड इसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसको जो नॉलेज होती है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, उस नॉलेज का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ऑलरेडी जो रिसर्चर को नॉलेज होती है पॉपुलेशन के बारे में, उस नॉलेज का यूज़ नहीं किया जाता इसके अंदर। एंड इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उनको करने की ज़रूरत होती है सैम्पलिंग से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, जो सिंपल सैम्पलिंग मेथड होता है ये एक्सपेंसिव होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का जो सेकंड टाइप होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सो गाइस, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है, ये मेथड यूज़ किया जाता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए। नाउ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कौन सी होती है, ये जो मेंबर होते हैं इन पॉपुलेशन के, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो डिवाइड कर देता है पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट होमोजीनियस सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड करता है। एंड देन जो रिसर्चर होता है वो रैंडमली सेलेक्ट करता है, जो फाइनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है प्रोपोर्शनली, ठीक है, जो डिफरेंट जो सब ग्रुप्स होते हैं, स्ट्रेटा होते हैं, उनसे सेलेक्ट करता है। सो क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है, ये जो सैम्पलिंग मेथड होता है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो पूरी पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप और स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड करता है। उसके बाद उन सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा में से जो फाइनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है रिसर्चर। देन जो रिसर्चर है, रिसर्चर ने जो स्ट्रेटा और जो ये सब ग्रुप्स बनाए थे उसको वो डिवाइड करता है, कुछ ट्रेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। पॉपुलेशन के कुछ ट्रेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजियन हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, डायग्नोसिस हो गया, एजुकेशन, जोग्राफिकल रीजन, इन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ केयर, टाइप ऑफ रजिस्टर्ड नर्सिस, नर्सिंग एरिया, स्पेशलाइजेशन, साइट ऑफ केयर, एक्सेट्रा। सो इनके अकॉर्डिंग ये कुछ ट्रेट्स थे, इनके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है
जो रिसर्चर होता है स्ट्रेटा को। नाउ जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। सो मेरिट्स क्या होते हैं, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट मेरिट क्या है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, ये रिप्रेजेंट करता है सभी ग्रुप को पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, ये ऑब्ज़र्व करता है जो रिलेशन होता है सब ग्रुप्स के बीच में उसको, एंड ये ऑब्ज़र्व करता है जो स्मॉल और मोस्ट इनएसेसिबल सब ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उनको, जो सबसे छोटे और जिन ग्रुप्स को मीन्स मुश्किल से एसेस किया जाता है सब ग्रुप्स को, ठीक है, उनको पॉपुलेशन के अंदर ऑब्ज़र्व करता है। एंड इसके अंदर हाई स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, हायर जो स्टैटिस्टिकल प्रिजन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये सेव करता है मनी को, टाइम को एंड एफर्ट्स को। नाउ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के कुछ डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट डीमेरिट है, इसके अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन की सब ग्रुप्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट डीमेरिट है इसका, लार्ज पॉपुलेशन अवेलेबल होनी चाहिए इसके अंदर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। थर्ड है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि फॉल्टी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। गाइस, जो नेक्स्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का, वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो गाइस, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मीन्स किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, इसके अंदर। नाउ कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच 1 का डिफरेंस होता है किन्हीं दो नंबर के बीच, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है दो नंबर के बीच, ठीक है। इस सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिलेक्शन होता है, जो केथ केस होता है, ठीक है, जो केथ केस होता है उसका सिलेक्शन होता है। इसके अंदर जो एक लिस्ट होती है ग्रुप की, उसके अंदर जो केस होता है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एवरी 10th पर्सन है किसी पेशेंट की लिस्ट में, या एवरी 100th पर्सन है किसी फ़ोन डायरेक्टरी में से उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे क्या बताया मैंने, किसी भी मीन्स सभी जो 10 नंबर पे जो पर्सन है, 10th पर्सन है, ठीक है, पेशेंट की जो लिस्ट है उसमें से उसको सेलेक्ट किया जा रहा है जैसे, या फिर जो 100th पर्सन है, ठीक है, फ़ोन की जो डायरेक्टरी है उसमें से उसको सेलेक्ट किया जा रहा है। इस वे से जो केथ पर्सन होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो केस होता है पर्सन उसको। नाउ इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी ये जो होता है ये यूज़ किया जाता है सैंपल करने के लिए, जो केथ पर्सन होता है, ठीक है, जैसे एंटर कर रहा है बुक स्टोर के अंदर, ठीक है, तो उसको सैंपल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। या पास हो रहा है जो केथ पर्सन है, ठीक है, स्ट्रीट में से पास हो रहा है, या हॉस्पिटल में से जा रहा है, हॉस्पिटल छोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, ये अप्लाई की जाती है, ठीक है, ताकि जो रैंडम सैंपल है वो लिया जा सके। जो रैंडम सैंपल होता है वो बहुत ही असेंशियल होता है, ये लिया जा सके। नाउ गाइस, इसके अंदर एक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, जो केथ केस होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो लिस्ट होती है ग्रुप की उसमें से, ठीक है, जो केथ पर्सन होता है,
ठीक है, पॉपुलेशन में से उसको सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला है K इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। कैपिटल N किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन टारगेट, जो टारगेट पॉपुलेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल n साइज़ ऑफ सैम्पल, जो सैम्पल का जो साइज़ है उसको डिनोट करता है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे जो रिसर्चर है वो चूज़ करना चाह रहा है 100 सब्जेक्ट्स को, जो टोटल टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, 500 पीपल की, उसमें से सिर्फ 100 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाह रहा है रिसर्चर। इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेगा। नाउ जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं टारगेट पॉपुलेशन के वो कितने हैं? 500, तो 500 और साइज़ कितना है सैम्पल का? 100, ठीक है। नाउ 500 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो 5 आएगा। सो जो रिसर्चर है वो एवरी जो 5th पर्सन है, ठीक है, पॉपुलेशन का, टारगेट पॉपुलेशन का, उसको सेलेक्ट करेगा। नाउ इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेरिट क्या है इसका? ये कन्वीनिएंट और सिंपल होती है, सिंपल टेक्निक होती है, ठीक है। सेकंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल का वो स्प्रेड हो जाता है इवनली, ठीक है। जो गिवन पॉपुलेशन होती है उसमें लेस क्यूम्बरसम, मीन्स ये क्या होती है, इसको ईजिली कैरी किया जा सकता है, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और चीपर होती है। नाउ इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, सब्जेक्ट है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो जाएगी अगर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। समटाइम ये रिज़ल्ट करती है बायस्ड सैम्पल में, जो सैम्पल होता है उसमें एक तरीके की बायसनेस आ जाती है कभी कभी, ठीक है। अगर जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो रैंडम नहीं है, ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी सेलेक्ट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है उसको, ठीक है। तो गाइस, नाउ जो फोर्थ टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक है इसको कब किया जाता है? जब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इसको करना, ठीक है, जो साइज़ है पॉपुलेशन का उसकी वजह से, तब क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को किया जाता है, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग का क्या मीनिंग होता है? मीन इसके अंदर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जो सैम्पलिंग यूनिट होती है पॉपुलेशन में से उसको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है, जो सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, उसमें से जो पॉपुलेशन एलिमेंट्स है उसका सैंपल लिया जाता है, ठीक है। आइदर या तो सिंपल रैंडम सेलेक्शन जो टेक्निक होती है उसका यूज़ किया जाता है, या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन एलिमेंट के सैंपल को लेने के लिए सैम्पलिंग यूनिट में से। ये यूज़ की जाती है उन केसेस में जब जो पॉपुलेशन एलिमेंट है वो लिया जाता है सिंपल रैंडम सेलेक्शन का यूज़ करके, या जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसका यूज़ करके। एंड इस टेक्निक के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल है उनके इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। सो गाइस, इस सैम्पलिंग टेक्निक को एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे जो रिसर्चर है वो सर्वे करना चाहता है जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट है स्कूल के, हाई ग्रेड स्कूल के जो स्टूडेंट हैं इंडिया में, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका सर्वे करना चाह रहा है रिसर्चर। तो इसके लिए रिसर्चर क्या करेगा, जो एंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की, उसको डिवाइड करेगा, डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है, या सिटीज़ के अंदर डिवाइड करेगा।
ठीक है। देन अपनी रिसर्च के बेसिस पर, ठीक है, जो रिसर्चर ने की थी सिंपल और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके, जो रिसर्चर है वो सेलेक्ट करेगा जो नंबर है क्लस्टर्स का, ठीक है, पॉपुलेशन में से, जो एंटायर पॉपुलेशन है उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, जो उसने जो क्लस्टर्स जो सेलेक्ट किए हैं एंटायर पॉपुलेशन में से, फिर जो रिसर्चर है वो इंक्लूड करेगा या तो जो ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में इंक्लूड करेगा, या वो सेलेक्ट करेगा जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है सारे क्लस्टर्स में से सिंपल और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज़ करके। नेक्स्ट हम क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेरिट क्या होता है, ये चीप होती है, क्विक होती है टेक्निक और इजी होती है लार्ज पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जो लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी किया जा सकता है इसमें, एंड इसमें ओनली जो लिस्ट होती है मेंबर्स की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो सेम सैंपल होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है दोबारा इस स्टडी के अंदर। ना इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये जो टेक्निक होती है ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव होती है पॉपुलेशन की, ठीक है, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव होती है, एंड जो पॉसिबिलिटी होती है हाई सैम्पलिंग एरर की वो होती है इसके अंदर। और ये टेक्निक होती है, ये क्या होती है, ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट लास्ट टाइप होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग टेक्निक होती है, ये जो मेथड होता है, ठीक है, सैम्पल्स को सेलेक्ट करने का, ये स्लाइटली डिफरेंट होता है दूसरे मेथड से। सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है, जो सैम्पल साइज़ होता है वो फिक्स नहीं होता है इसके अंदर, और जो रिसर्चर होता है या जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इसके अंदर सेलेक्ट करता है, जो स्मॉल सैम्पल्स होते हैं ना उनको सेलेक्ट करता है, ठीक है। एंड इसके अंदर रिसर्चर ट्राई करता है, ठीक है, इन्फेरेंस करने की ट्राई करता है, मीन्स कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करता है अगर जो रिसर्चर है वो रिज़ल्ट नहीं निकाल पाता, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ऐड करता है और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करता है जब तक जो क्लियर इन्फेरेंस या कंक्लूज़न ड्रॉन नहीं किया जाता, निकाला नहीं जाता। नाउ इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इसका फर्स्ट मेरिट क्या होता है, सो इसके अंदर ये जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल जो स्मॉलेस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है उसको कंडक्ट करवाने की। सेकंड मेरिट क्या होता है, ये हेल्प करता है अल्टीमेटली फाइंड करने में जो इन्फेरेंसेस होता है स्टडी का, मीन्स जो कंक्लूज़न होता है स्टडी का उसको निकालने में। नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता स्टडी करना उन फिनोमिनन को, ठीक है, जिनकी ज़रूरत होती है स्टडी करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। एंड गाइस, ये रिक्वायर करता है या इसके अंदर ज़रूरत होती है रिपीट करने की एंट्रीज़, ठीक है, फील्ड के अंदर जो सैंपल होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, and in our next video we will study about non-probability sampling technique. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.